नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में चुनाव का कुछ ही समय बचा है और ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। दुष्यंत चौटाला वाली जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की असपा ने भी जन सेवा पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें हर फसल का हर दाना सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। इसी के साथ साथ अग्निवीर योद्धा के लिए उच्च शिक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनावों में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेल दिया है। राज्य में चुनाव प्रचार थमने से 2 दिन पहले वे 6 विधानसभा क्षेत्रों को पद यात्रा के जरिए कवर करेंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा को बड़े सियासी दाव के तौर पर देखा जा रहा है। पदयात्रा के जरिए 6 बेहद अहम विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी। राहुल गांधी ने इससे पहले दौरे में भी अपने भाषण के दौरान नौजवानों और पहलवान महिलाओं की बात की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई के चलते लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले युवाओं के बारे में बताया। लोग 35 से 40 लाख रुपए खर्च करके विदेश जा रहे, वे यहां पर अपना रोजगार शुरू करते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने उन्हें मजबूरन मुसीबत मोल लेकर विदेश जाने पर मजबूर कर दिया है और आरक्षण की खत्म पर भी उन्होंने बयान दिया। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नायब सिंह सैनी ने भी हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस के राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई क्योंकि सरकार उन्हें पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना सिर्फ हमारी सेना को जवान बनाए रखने के लिए बनाई गई है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के युवा सवाल दें कि राहुल गांधी की आरक्षण खत्म करने पर झूठ क्यों बोलते हैं। राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी क्यों मिलती थी। आपको बताते चलें कि हरियाणा में चुनाव का कुछ ही समय बचा है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और साथ ही लगातार रैलियों का दौर भी जारी है। आज आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेला है। राज्य में चुनाव प्रचार थमने के 2 दिन पहले वे 6 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा के जरिए कवर करेंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा को बड़े सियासी दाव के तौर पर देखा जा रहा है। पदयात्रा के जरिए 6 बेहद अहम विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो आरक्षण की बात हो या फिर कांग्रेस की जहां पर सरकार आरक्षण दे रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दांवपेच खेले जा रहे हैं। तो हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से रामराजी शर्मा, कांग्रेस से ललित अरोड़ा, जेजेपी से बिट्टू नैन। लेकिन चर्चा करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी से रामराजी हैं और कांग्रेस से ललित अरोड़ा, जेजेपी से बिट्टू नैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो मेरा सबसे पहला सवाल बीजेपी के रामराजी शर्मा से है। रामराजी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी आज पदयात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका जो खामियाजा है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? देखो, राहुल बाबा पद यात्रा करें, कोई भी यात्रा करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। और जितनी यात्रा करेंगे उतना फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि जनता उनका मजाक उड़ाती है, जनता उनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती।
और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन रामलाल शर्मा जी, ये तो बात हुई राहुल गांधी की जिसमें आपने हंस के जवाब दिया, लेकिन लगातार वो अग्निवीर योजना पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या इसका भी बीजेपी को भुगतान करना पड़ेगा? देखो, उनको ये नहीं पता अग्निवीर है क्या, अग्निवीर योजना है क्या। पहले मैं इनको कहूंगा थोड़ा गहराई से पढ़ें इस योजना को और इसके बारे में ये देखें भाई इसमें इसका जो लाभ है, इसका मेन उद्देश्य है भारत को आंतरिक रूप से मजबूत करना। और अग्निवीर में क्या है, उधर से हमारे बच्चे पढ़ाई भी कर लेंगे, कुछ तो फोर्सेज में वहीं रह जाएंगे और जो वापिस आएंगे उनको इतना पैसा भी सरकार देगी, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आरएम लाइसेंस में उनको वरीयता दी जाएगी और पेंशन वाली नौकरियां उनको दी जाएंगी आते ही, जैसे हमारी फोर्सेज है, हरियाणा पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, अन्य नौकरियों में भी उनको वरीयता दी जाएगी जी। और फिर वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। उद्योगपतियों ने भी मांग करी है उनकी, वो भी ज्यादा सैलरी पर रख सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया योजना है और इससे भारत को बहुत लाभ होगा और इसको बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था और फिर भी हमारी सरकार ने इसको शुरू किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को इसकी बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि अग्निवीरों को उन्होंने नौकरी देने की बात कही है और जिस तरह से वरीयता देने की बात कही है, तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा आपको, ये कांग्रेस की काट की अंडी थी, एक बार चढ़ चुकी है, आगे चढ़ने वाली नहीं है। कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और कांग्रेस ने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, खटाखट फटाफट और खटाखट फटाफट वाले आगे बढ़ रहे हैं। बहनों को जो झूठे कार्ड उन्होंने बांटे थे, वो कार्ड ले लेकर बहनों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ये कहीं हाथ नहीं आ रहे हैं और इनकी काट की अंडी चढ़ चुकी है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से कांग्रेस के 2 एमएलए का वीडियो वायरल हो रहा है और भी बहुत ने कहा है, कुलदीप शर्मा जी ने भी कहा है, जेपी ने भी कहा, इनके सांसद ने औरों ने भी कहा है, लेकिन 2 एमएलए ने तो साफ साफ कहा है। शमशेर गोगी जी से पूछा गया एक पत्रकार ने कि आपकी सरकार में घोटाले बहुत हुए हैं, उन्होंने कहा अरे मेरे भाई घोटालों के बिना सरकार चलती है क्या। फिर उन्होंने कहा कि जो सगे संबंधी यारे प्यारे मित्र मेरे पास आएंगे मदद करने के लिए, हम उनका भी ध्यान रखेंगे, उनसे पहले अपना घर भरेंगे, जनता बाढ़ में जाओ पहले अपना घर भरेंगे। नीरज शर्मा जी ने कहा, उन्होंने तो भर्ती दफ्तर ही खोल लिया कि भाई 50 वोट डालो और 1 नौकरी ले जाओ और जो जोड़ा भरेगा, जोड़ा मंज रुपए का जोड़ा, वह जो जोड़ा भरेगा उसको हम ज्यादा नौकरियां दे देंगे। अरे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कहां आपकी सरकार आ रही है मेरे भाई, क्यों जनता को बरगला रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। कांग्रेस ने एक झूठ की मशीन लगा दी है और इनके प्रवक्ता, इनके नेता वो सारे झूठ का टैंकर भर भर के उसको सप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है झूठ बोलने में कांग्रेस को मिलना चाहिए, वो कांग्रेस को मिलेगा क्योंकि झूठ बोलने में ये माहिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कोई घोषित किया जाए तो कांग्रेस दूसरे को नहीं जाने देगी। दूसरा, जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, केंद्र में विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने काम किया, विदेश में डंका बजाया, आज हमारा भारत बहुत मजबूत हो रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री का विदेश में ऐसे वेलकम होता है जैसे मान लो कोई भगवान का वेलकम होता है, कोई देवता का वेलकम होता है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं रशिया का राष्ट्रपति, कहीं जर्मन का चांसलर, कहीं वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ऐसे मिलता है जैसे कोई देवता से मिलना हो रहा हो। और पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जाते थे, कोई पूछता तक नहीं था, वहां चाय बिस्कुट रख दिए जाते थे, सिंह साहब चाय पियो, बिस्कुट खाओ, मौज करो। तो जिस तरह से डंका बजा है और ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। हरियाणा में भी जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था बेचारा,
आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी 3 जी। पीढ़ी खाली चली गई, कुछ चपड़ासी नहीं ठीक है, लगा था। रामराजी शर्मा जी, बिना आपका खर्चे सवाल जो है में ललित अरोड़ा जी से ले ले रहे हैं। ललित अरोड़ा जी, लगातार पर्ची खर्ची की नौकरी देने पर जो है वो सवाल बीजेपी कर रही है आपसे। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि राहुल गांधी जो अब यात्राएं कर रहे हैं उनका फायदा बीजेपी को होगा। ललित अरोड़ा जी, इनकी निर्लजता की हद है। विषय था कि राहुल जी की यात्रा से क्या होगा, कितना घुमा घुमा के और कहां ले जा रहे हैं। मैडम एक बात ध्यान रखिए, आरक्षण को ये लोग खत्म करना चाहते थे और कर्नाटका के हेगड़े जी का बयान सुन ले कि हम तो 408 ही संविधान बदल देंगे, और रिकॉर्ड है, शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान को पढ़ो जरा, फिर बात करना। हंसने से कुछ नहीं होता। आज ब्रश करके आए हो गया इसलिए हंस रहे हो। दूसरी चीज, भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द है, जो इसको हटाना चाहते थे। ये भी इनके लोगों के बयान है। अब जाते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, मुख्यमंत्री दूसरे वाले की सीट बदली। शर्म नहीं आती? डर के भागे यहाँ से, लड़ते करनाल से। देखो देखो देखो, अरे और कहा भागे? लाडवा क्यों भेजा? रणनीति, अरे सारी रणनीति फेल होगी। आप डर गए, ये डरे हुए बैठे हैं, डरे हुए। शक्ल देखो, एकदम डर रहे हैं। आगे सुनिए, ये जो सुन लीजिए, रामराजी जी सुनने की हिम्मत रखिए। मैं चुप बैठा था, बोला तो नहीं। एक और बात, ये झूठ का हमारे पे इल्जाम लगाते हैं। इनका प्रधानमंत्री विश्व में सैकड़े में सबसे तेज है, उसको फेंकू कहते हैं। और जुल्मों की इनके जुमले है। सारा धन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, 40 का पेट्रोल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया तगड़ा करेंगे, कश्मीरी पंडितों को वापस कराएंगे, आतंक को नेस्तनाबूद कर देंगे, है? और पता नहीं क्या कश्मीर। इनसे ये तो पूछा जाए कि आप तो पोर्टल खोल के पब्लिक को पागल कर रहे हो। सारा दिन झूठ बोलते हो, झूठ की तो फैक्ट्री हमने लगा रखी है। ललित अरोड़ा जी, रामराजी शर्मा जी आपको कह रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं। आपकी पार्टी ने झूठ के जरिए वो 5 लोकसभा सीटें जीती हैं। ये अच्छा, जनता पागल है इसका मतलब ये भुगतेंगे? ये जनता को पागल बता रहे हैं कि झूठ बोल के हमारा झूठ काट की तो सारी है। ये यूं सोचते हैं कि झूठ बोल के लेके, अरे जनता को पागल समझ लो। इसका मतलब जनता ने तुम्हारी कलई खुल गई है। ललित अरोड़ा जी, आप ये भी जानना चाहेंगे कि 2 दिन पहले प्रसार जो है वो थमने वाला है, तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, तो 2 दिन पहले ऐसा क्या एजेंडा? अपने फिर इनको बोली नहीं। एक बात सुनिए, भाजपा का प्रवक्ता तो उस पर बात नहीं करता, वो किसी और टॉपिक पे ले जाए। जब मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं तो आप कहते हैं उस पर, मैं आपकी बात मान लूंगा। जी जो राहुल जी, आप बोलिए रामराजी शर्मा जी, आप सुन लीजिएगा। हाँ, राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं। इनके पेट में क्यों दर्द है? पैदल तो वो चल रहे हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर की 4500 की यात्रा करी थी, आपको याद होगा। तो सीट ये तो कर 25-40 आएंगी। लोकसभा में हम 90-99 सीट लेके 2 निर्दलीय हमारे हैं, 101 सीटें हमारे पास है। तो इनके तो चपेट लगी मुंह का बड़ी जबरदस्त, क्योंकि ये तो राहुल को कुछ आगे नहीं रहे थे। राहुल की यात्रा का असर है पूरे इंडिया में कि हमें 101 यानी 99+2 सीट मिली। और इनके पास हंसने का अलावा कुछ है नहीं आर्ग्यूमेंट, सिर्फ दांत काटते रहेंगे बैठ के यहाँ। आप ये बताइए मुझे, प्रॉपर्टी आईडी में सबको उलझा रखा है। एनीवे, जब ये जहां से वो गुजरेंगे हमारे राहुल गांधी जी, वहां सैकड़ों हजारों लोग उनको सड़कों पे मिलेंगे, उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। उसकी भीड़ को देख के ये पहले डरे हुए पागल हो चुके हैं। जब वो यात्रा करेंगे तो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। जब डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो वहां वोट परसेंटेज और बढ़ेगा। हमारा वोट परसेंटेज 48.5 से कम नहीं रहने वाला। और ये जो हंसने वाले लोग हैं ना, इनके 20% या 22% वोट है, 22 सीटों से ऊपर नहीं आता। ये लिखवा लो, हमारे को यात्रा का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी, हमारे साथ में बिट्टू नैन भी जुड़े हुए हैं जो कि जेजेपी से हैं। तो बिट्टू नैन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार आपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें लगातार जनसेवा पत्र के नाम से इसको जारी किया गया है, और साथ ही फसल पर एमएसपी देने की बात की है। तो वहीं दुष्यंत चौटाला की अगर बात की जाए तो वहां पर उनके सीट को बचाने की चुनौती भी बनी हुई है। अंकिता जी, पहले तो मैं आपको, सभी आपके दर्शकों को और जितने मेरे साथी बैठे हैं सभी को राम राम, नमस्कार जी। तो बात क्या है कि दोनों मैं बड़े आराम से सुन रहा था, मेरे भाइयों को, बड़े भाइयों को। क्या है कि वही दिक्कत आ गई हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा के बेरोजगारों की बात नहीं चल रही, आज हरियाणा की महिलाओं की बात नहीं चल रही, आज हरियाणा के पिछड़े भाइयों की बात नहीं चल रही। आज बात चल रही है भाई केंद्र ने क्या कर दिया, केंद्र क्या करेगा।
अरे भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों मेरे भाइयों से, भाई हरियाणा में आप हरियाणा के लिए क्या करोगे? क्योंकि दिक्कत तो हमारे लिए आगे ना राष्ट्रीय मुद्दों पे ही कोशिश की जा रही है। भाई इस चुनाव को राष्ट्रीय विषय को लेकर लड़ा जाए, जो क्षेत्र के विषय हमारे छोटे छोटे दिक्कत है उनको दूर करने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और मेरे कांग्रेस वाले साथी बोल रहे थे, बड़े मजबूती के साथ बोल रहे थे, भाई राहुल गांधी ये करेंगे, राहुल गांधी आगे, राहुल गांधी ऐसा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी राजस्थान के अंदर पिछले से पिछले चुनाव में, अंकिता जी पिछले से पिछले चुनाव में बोल के आए थे तो किसानों का हम कर्जा माफ करने का काम करेंगे जी। कहाँ है वो कर्जा माफ वाली पॉलिसी इनकी? और उसके बाद हिमाचल में ताजा तरीन उदाहरण है। आज इन्होंने जो घोषणा करी थी, अब ऐसे हालात है वहां के जो कर्मचारी है धरने पर बैठे हैं, जो पक्के कर्मचारी है तनख्वाह के लिए उनको तनख्वाह नहीं दे पा रही आज हिमाचल सरकार। वही है कि अपने वहां की बात यहाँ चलाओ, यहाँ की बात वहां चलाओ। और बार बार मेरे भाई बोल रहे थे, राम जी बोल रहे थे, बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, भ्रष्टाचार। अरे कोल घोटाले में नवीन जिंदल जी के ऊपर मुकदमा दर्ज है, आप बीजेपी के अंदर लेके आते तो उनको पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है उसके अंदर धुला के कहते तो बोले ये तो बड़ा अच्छा आदमी और बड़ा सच्चा आदमी है। ऐसे ही आपको पता होगा अगर बात करोगे राष्ट्रीय स्तर पर, अजीत पवार जी को रात को 3 बजे, अरे शर्म की बात, 3 बजे डिप्टी सीएम की सब दिलवाने का काम करते हैं, फिर कहते हैं बोले ऐसे नहीं है बात। फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी को पलटू राम जी कहते हैं प्रधानमंत्री। पलटू राम जी आपका सवाल, बिट्टू नैन जी आपका सवाल लेंगे, उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए। आओ भाई आओ, केक काटे। पापा पंखा बंद करो। अरे गलत बटन दब गया। आड़त तो ठीक है, पर 5 तारीख ने गलत बटन ना दबा दिए। भरोसा रख बापू, बीजेपी को ही लाएंगे। भरोसा तो पूरा से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगा फ्री डायलिसिस। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खास खबर में। तो हम चर्चा कर रहे थे लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो बिट्टू शर्मा हमारे साथ, बिट्टू नैन जुड़े हुए थे, उन्होंने ललित अरोड़ा से भी सवाल किया है आरक्षण को लेकर, और उन्होंने ये भी लगातार निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कर्जा माफ करने की बात कह रही थी सरकार, लेकिन कर्जा माफ नहीं किया है कांग्रेस ने। ललित अरोड़ा जी, देखिए कर्जा माफ तो जब हमारी सरकार आएगी तभी ना हो पाएगा जी। ये कर्ज सरकार इनकी है, जहाँ पे इनकी तो नहीं कर, जो ये बोल रहे थे इनके तो जेजेपी से थे ना ये। हाँ जी जी, जेजेपी से बिट्टू नैन, जेजेपी से। इनके तो 7 आदमी तो भाग गए, ये क्या बोलेंगे? इन्होंने 4.5 साल, 4.5 साल ये भाजपा के साथ मिलकर घोटाले किए हैं, उसका तो जवाब देते नहीं। भाई साहब ये बताइए पीपीपी पोर्टल का क्या हाल है? जनता परेशान है कि नहीं? यस और नो का जवाब दीजिएगा। प्रॉपर्टी आईडी का क्या हाल है? अब मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे कितने लोगों ने अपलोड कर दिया? किसानों के 750 किसानों की हत्या हुई है, भाजपाइयों द्वारा उनका मखौल उड़ाया गया, किसानों पे लाठियां बरसाई, किसानों पे लगे फर्जी मुकदमे, उनको आतंकवादी और आपने खालिस्तानी आपके लोगों ने कहा। किसानों को भाजपा की धमकियां मिली, नंद किशोर गुर्जर गुंडे लेकर वहां चला गया, जुल्मों का शिकार बनाया। आपने कानून वापस लिए 2020-21 में, फिर वो जो तीनों कानून वापस लिए और माफी मांगी है, तो आपके मुंह पे तो एक थप्पड़ लगा बड़ा करारा। फिर एमएसपी की गारंटी का आप कानून बनाएंगे, कौन सा कानून बना दिया? 6,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, कानून की गारंटी की बात करो ना। एमएसपी कानूनी गारंटी। ललित अरोड़ा जी, अगर एमएसपी की बात की जा रही है तो आपने जहां पर आपकी सरकार, वहां पर भी तो आपने अभी तक एमएसपी लागू नहीं की है। मैडम ऐसा है, एमएसपी की जो है आज से झगड़ा नहीं चल रहा। एमएसपी के लिए कानून बना जाएगा केंद्र की सरकार द्वारा। आप लोग वादे तो कर देते हैं, जब वादे निभाने की बारी आती है तब वादों से पीछे हट जाते हैं। मैडम स्टेट लिस्ट में पूरी पावर नहीं है इस कानून को बनाने की, या तो आप समझिए मुद्दे को।
और सेंटर में ये काम केंद्रीय सरकार सीएससीपी में करती है। अब C2+50% का इन्होंने देना था, इसको देने में आपत्ति क्या है? इधर उधर की बातें भटकाते हैं। रोजगार में बच्चे हरियाणा से पलायन कर रहे हैं, जेडीपी वाले उस पर नहीं बोलते, रामराज जी उस पर नहीं बोलते। आज 40 लाख रुपए में बच्चा बाहर जाता है, अपनी जमीन बेच के लोग जा रहे हैं, कर्जे लेके जा रहे हैं, इस पर बात नहीं करते। और इनकी बदजुबानी देखिए, चूड़ियां टाइट कर दूंगा, वो कहता पर्दे से काट दूंगा। एक औरत ने उससे मनोहर लाल से पूछा, भाई जो है कुछ मेरे लिए करो, तो क्यों क्या तेरे को चंद्रयान में भेज देंगे? ऐसे बेवकूफों की सरकार है। बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? CMI डाटा 29.2% क्यों कहता है? कर्मचारियों के मुद्दे ये यूपीएस ले आए। पहले तो ओपीएस की बात चल रही थी हमारी जी। के बाद इन्होंने गरीबों को हमने 100 गज के मकान दिए थे, उनका क्या हुआ? वो योजनाएं कैंसिल कर दी। अच्छा, इनके जरा मैं क्राइम के आंकड़े बताता हूँ। 1 जनवरी से 31 अगस्त तक 8 महीने में 675 हत्याएं, हत्या का प्रयास 624, डकैती के 57 मामले, फिरौती के 265, बलात्कार 1020, बलात्कार के प्रयास 70, बल उत्पीड़न 1057, अपहरण 1023, हत्याएं 118। ये रिकॉर्ड है एनसीआरबी का। और ये अभी असद के दिखा देंगे, मैं तो जुलाना में हूँ, वहां से वो आ रही है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। इसके अलावा कोई एक भी बड़ा उद्योग नहीं इन्होंने हरियाणा में लगाया, कुछ नहीं करा इन्होंने। बेरोजगारी आपका सवाल नहीं ले रहा है जी रामराज शर्मा जी। देखो, ये झूठ बोलने के सिवाय इनके प्रवक्ता कुछ नहीं करते। अब इन्होंने बात करी, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी सरकार में एक दलित बेटी, अपंग बेटी को जिंदा जला दिया था, इनको शर्म आनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोलते हैं। याद करो, ललितपुर कांड याद करो, गोहाना कांड याद करो। और आपके दबंग लोग आपकी पार्टी को वोट नहीं देते, उन लोगों को क्या करते हैं? उनको पीटते हैं, बीयर की बोतल मारते हैं, उनका सिर फोड़ देते हैं। झुलाने हल्के की बूढ़ा खेड़े गांव की बात है। अरे आप क्या बोलते हो? लॉ एंड ऑर्डर की बात, आपको शर्म आनी चाहिए। दलितों पर अत्याचार किसने किए? आपके टाइम में आपकी सरकार ने किए। जो आपको वोट नहीं डालते हैं, क्या उसको रहने का अधिकार नहीं है क्या? एक दलित बेटे को इसलिए पीट दिया, बियर की बोतलें मारी, उसका सिर फोड़ दिया दबंग लोगों द्वारा, क्योंकि वो आपकी पार्टी को वोट नहीं दे रहा था। वो भाजपा का वोटर है। जुलाने के बूढ़े खेड़े गांव की घटना है ना। बात तो मैं बता दूं, ऐसे बीबीपुर में घटना हुई है, ऐसे और कई गांव में घटना हुई है। तो एक उदाहरण दिया मैंने जी। रामराज शर्मा जी, अब बिट्टू नैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिट्टू नैन जी, लगातार अगर दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो आमने सामने बचाने की कोशिश भी की जा रही है, तो उचाना में किसानों की नाराजगी भी भारी देखने को मिल रही। मैं 2-3 चीज बहन जी। एक तो सबसे पहले तो जो अपने कांग्रेस वाले थे ना प्रवक्ता, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। बड़े मरोड़ से बोल रहे थे। मैं एक तो इनको बताने का काम करें थी। तो जो हरियाणा की बेरोजगारी की बात कर रहे ना, बड़े लंबी लंबी फेंक रहे थे। हरियाणा विधानसभा में इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 3500 कर्मचारियों को विधानसभा में प्रस्ताव लेके आगे उनको बर्खास्त करने का काम किया। और दिन में से 3 बच्चों ने आत्महत्या करने का काम किया। दोधी गांव की मुकेश देवी ने, सोनीपत गांव का रिडराऊ गांव का लड़का था सोनू सिंह लड़का ने, और उसके बाद हिसार से वीरेंद्र कुमार ने। और रही बात मारुति उद्योग की बात करूंगा। ये कह रहे थे ना कोई उद्योग लगाया हो, तो अगर इनको है, अगर दिन में टाइम है तो खरखोदा के अंदर जाके देख ले। विश्व का सबसे बड़ा मारुति उद्योग जहां सालाना 10 लाख गाड़ियां का निर्माण होगा, सोनीपत के अंदर बनने लग रहा है। और रही बात एमएसपी की बात कर रहे थे, हरियाणा के अंदर 14 फसलों पे एमएसपी हमने देने का काम किया और किसान 48 घंटे के अंदर पेमेंट डालने गया। कोई भी किसान अनाज मंडी के अंदर नहीं सोया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने 2-2 रुपए के चेक देने का काम किया था। मजाक तो ये लोग कर रहे थे। आज बात करते हैं दूसरी पार्टियों की। ये बताओ, हुड्डा सरकार के दौरान मारुति कांड हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद होंडा कांड हुआ या नहीं हुआ? रोहतक के अंदर, थाने के अंदर ये बताओ महिला के साथ बलात्कार किया कि नहीं किया गया? और बताना चाहूंगा, जब जाट आंदोलन प्रदेश के अंदर चल रहा था, ये बताओ वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री का सलाहकार था, उसकी ऑडियो वायरल हुई या नहीं हुई कि आप सरसा के अंदर क्यों नहीं मूवमेंट हुआ, क्यों नहीं हुआ, लोग मरे? तो ये लोग ऐसे हैं, इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, पूछना चाहूंगा, झज्जर के साथ लगती जमीन
TLU देके आज अडानी परिवार को देने का काम किया, वहां आज फ्लैट करने लग रहे हैं। SEZ की तो बात छोड़ो, और ये बात करते हैं 5 साल की बात करते हैं। मुझे ठीक है बिट्टू नारायण जी, समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित अरोड़ा जी, रामराजी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।